कश्मीर डे मना लेते हैं और कश्मीरियों को बता देते हैं जी हम आपके साथ हैं। कहाँ से? कश्मीर तो कहता है कि आप हमारी तो लोग कहा करते थे कि ना तेरी औकात तो एक टके की भी नहीं है, और अब वो टका पाकिस्तान की करेंसी से कितना ऊपर जा चुका है। इमरान खान की हुकूमत में जलालत के अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने हमारी आवाम में इंतशार फैलाया। ये दोनों स्टेट बहुत बड़ी है, इंडिया तो बहुत बड़ी है डिफेंस लाइन में, उसके बाद पाकिस्तान भी बहुत बड़ी है, तो पाकिस्तान अगर ना भी करे। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि चंद दिन पहले G20 की एक मीटिंग हुई है इंडिया के अंदर, इंडिया ने होस्ट किया है। उस पर तुर्की ने के सदर ने ये बोला है जो कश्मीर का जो हकदार है वो पाकिस्तान है, आप नहीं हकदार। इस पर आप क्या कहेंगी? पहले ये बताएं, फिर मैं आगे वो बात करूँगा। बिल्कुल ठीक कहा उसने कि हम ही हकदार हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर में जो मुसलमान हैं वो हमारे हैं और जो जुल्म कर रहे हैं वो हिंदू हैं, तो वो क्यों? हमारे मुसलमानों का उस पर हक है। लेकिन उसमें हमारे मुसलमान भी तो शामिल है ना। अगर जुल्म हो रहा है ये चाहते तो रोकथाम पहले हो सकता था ना, जो नहीं किया गया। अब ही क्यों आवाज़ उठाई जा रही है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। ये कई सालों पहले उठानी चाहिए थी आवाज़। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए था। ये अब जागे हैं, अब इनको नज़र आ रहा है कि उस पर कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। ये कहाँ गए इतने सालों से जो होता आ रहा है? वो शाम में जुल्म हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अगर देखा जाए हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है। तो मुझे बताएं अब किस चीज़ पे? अगर तुर्की वालों ने कह दिया तो वाह वाह करने के लिए जी उन्होंने कह दिया, अब उनको नज़र आ रहा है। अच्छा मेरा टॉपिक यही है ना, मुझे बताएं हमने कश्मीर के लिए किया कुछ? मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें कराने के अलावा हर साथ नहीं। बस हर वो हम पूरे एक साल में कश्मीर डे मना लेते हैं और कश्मीरियों को बता देते हैं जी हम आपके साथ हैं। कहाँ से? कश्मीर तो कहता है कि आप हमारी अलग रियासत बनाने, ना हम इंडिया की तरफ होना चाहते हैं ना हम पाकिस्तान की क्यों तरफ। नहीं बनाया जा रहा? अगर देखा कहता है ना कि जब हमारी तरफ से उनके लिए कोई रहनुमाई नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, हुकूमत वहाँ जाती नहीं है, उनके बारे में कुछ सोचती नहीं है, तो वो ठीक कहते हैं ना कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। जब कोई जाके उनका कोई हाल ही नहीं पूछता, उनके लिए कुछ करता नहीं है। कितने लीडर आए गए, कोई कश्मीर जाके तुर्की के कुछ भी नहीं कर पाया। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कर दी तो फौरन जाग कश्मीर हमारा। जागी तो सबकी जाग गई, बाकियों की जागनी चाहिए थी ना। मुझे बताएं 19 मेरी 29 हाँ जी मेरी 29 साल एज हो गई है। मुझे बताएं मुझे आज तक यही पता कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर का मैं आ रहा हूँ ना, मुझे बताएं कब तक हम ये कश्मीर का मामला को ख़त्म नहीं करेंगे? 1947 से लेके अब तक ये मामला चलते जा रहे हैं। जब हम मर जाएंगे फिर उसके बाद कोई और इंटरव्यू लेने वाला आएगा, वो भी यही सवाल करेगा, वो भी यही सवाल करके जाएगा। कभी भी कुछ नहीं बना। जब आपको क्या लगता है उस पर इंटरव्यू होगा इस चीज़ का? शायद कश्मीर का मसला हल हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये हल होना था कई सालों से, अब तक नहीं हुआ क्योंकि नीयत ही नहीं है ना। नीयत ही नहीं है, हमारे हुक्मरान चाहते ही नहीं है कि कश्मीर का मसला हल हो। अगर वो चाहते जब ऐसी बात आती है तो अमेरिका की आवाज़ आ जाती है, नहीं तो मोदी से डर जाते हैं। ये डर कब खत्म होगा हम लोगों का? कब आ जाता बीच? मुझे बताएं अभी ना इंडिया की तरफ से एक रिएक्शन आया है। उन्होंने ये बोला है कि आप हमारे मामले में आप ना बोले, कश्मीर के मामलात में तुर्की आप ना बोलें, आप इस चीज़ों पे ना आए। आप क्या कहेंगे इस बार? उन्होंने आगे से रिएक्शन दिया, आपने इस मामले में बोले? तो कभी भी नहीं बोले। नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपस की सेटलमेंट है। ये उन्होंने तुर्की का बोला है, उन्होंने तुर्की बोला आप इस मामलात में क्योंकि उनको पता है ना जब वो इस मामले में आएंगे तो आवाज़ उठेगी, कहीं ना कहीं से तो उठेगी। पाकिस्तानियों की भी गैरत जागेगी, पाकिस्तान आवाम भी आवाज़ बोलेगी कि एक गैर मुल्क होके हमारे कश्मीर के बारे में कुछ कह रहा है तो वो भी बोलेंगे। नहीं सोच रहा। मेरे लास्ट टाइम आपके पास जंजला आया था, ठीक है, 7.85 के लगभग आया था जंजला, और सबसे पहले की थी इंडियन हेल्प। तब तुर्की ने ये बोला था इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तब वहाँ से रिएक्शन भी आए। अब ये पासा पलट दिया, इसकी क्या वजह? सियासत चल रही है। सियासत तो वो चलेगी, अब यही सियासत ही तो चल रही है, मुनाफकत चल रही है, सियासत चल रही है, हर तरफ यही चल रहा है, कुछ भी नहीं। इमरान खान की जब हुकूमत आई, सॉरी पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत आई तो कश्मीर ने कहा आज मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर। क्या किया इमरान खान? हुकूमत जब भी आती है ना वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो बाद में कुछ भी नहीं करता। बेचारी आवाम पागल हो जाती है। नहीं, बाकी हुकूमत में फिर भी कुछ ना कुछ, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में जलालत के अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने हमारी आवाम में इंतशार फैलाया है, बदतमीजी सिखाई है, जहालत सिखाई है, गालियां देना सिखाया। हमने तो कहा था इमरान खान पढ़ा लिखा लीडर है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में अवेयरनेस लाएगा। उसने किसी मामले में अवेयरनेस नहीं दी है। नहीं, ये भी बात नहीं है। हमारी आवाम भी इतनी अच्छी नहीं है, हम एक बंदे पे डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमें भी चाहिए आगे बढ़े। हम क्या एक बंदे, वो बैठा हुआ ठीक है अपना हुक्म चला रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अकल से काम लेना, क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? उनको नजर नहीं आ रहा। लास्ट में कोई हमारी देखने वाली आवाम को कोई मैसेज देंगी? जागो पाकिस्तानों, प्लीज जागो, का खौफ करो, मुसलमान बनो,
और गैरतमंद बनो। मुसलमान तो हैं मगर बन नहीं रहे ना। नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान बनो, गैरतमंद बनो, जागो, अपने अकल के ये जो है ना पर्दे जो ना खोलो। चले ठीक है, मैं कार्ड करने जरूरी है कि अगर बात करें हम कश्मीर की, चंद दिन पहले जो तुर्की के सदर है उन्होंने ये बोला कि जो कश्मीर का हकदार है वो पाकिस्तान है, सही मायनों में। इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल तो ये है कि जहाँ तक मेरी परसेप्शन है, कश्मीर को ना एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक बात ये है कि ना कुछ अर्सा पहले मेरा कश्मीर में विज़िट हुआ था, तो वहाँ पे दीवारों पे लिखा हुआ था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या जो भी है। कुछ लोगों का परसेप्शन ये है कि इंडिया के साथ अलाइन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों का परसेप्शन ये भी था कि चाइना के साथ अलाइन होना चाहिए। तो हर किसी का अपना अपनी सोच है, लेकिन जहाँ तक अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर को ना एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। अच्छा, ये बात मुझे बताया कि वो कह रहे हैं हमारी अलग रियासत होनी चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तानी, हम कहते हैं शुरू से हमने कश्मीर के लिए किया अभी तो कुछ नहीं। यही बात है ना। देखो पाकिस्तान के आजकल आप हालात देख ले तो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जा रहा है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है, देखें खुद देखें कि पाकिस्तान जहाँ तक अपने आप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं ला रहा, वहाँ पे कश्मीर के लिए क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। इस लिहाज से अगर आप वहाँ पे मकबूजा कश्मीर की तरफ जाकर देख लें तो वहाँ पे बेशक उन्होंने काफ़ी जुल्म किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको वो स्टेबिलिटी है जो यहाँ पर नहीं मिल सकती आपको। ये सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल ये है कि ना उनको एक अलहदा स्टेट देनी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिए, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें, किसी के अंडर काम ना करें। ठीक, बस मुझे ये बताएं, अब इंडिया की तरफ से एक रिएक्शन आया, उन्होंने बोला आप ये हमारा और पाकिस्तान का मसला है, आप तुर्की वाले इस बात पे आप ना बोले, हम दोनों का मामला है, आप की बोलते हैं इस बात? देखें बात बड़ी सिंपल सी है। हम यहाँ पर कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर है, इंडिया वाले कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर मतलब पाकिस्तान है, इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। दोनों तरफ जो है ना कब्ज़ा ही है, बिल्कुल एक लिहाज से ही है। तो मेरी बात वहीं पे एंड होती है कि इनको ना सेपरेट होना चाहिए, अलग स्टेट बनना चाहिए ताकि वो खुश खुरम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो ये जो तुर्की के सदर ने जो बात की है उस पर जो इंडिया का रिएक्शन आया है, इस पर क्या कहेंगे? इंडिया का रिएक्शन अब डिपेंड करता है ना। देखें आप, जैसे मैंने पहले बात की आपसे कि वो चाहते हैं कि वो तो पाकिस्तान जो कश्मीर है उसको भी लेना चाहते हैं, ठीक है, उनकी तो नज़र उसके ऊपर भी है। तो वो तो यही कहेंगे ना कि उनको अगेंस्ट, उनको ये बात अगेंस्ट लगेगी अपने। तो मेरा ख्याल फिर वही है कि एक आज़ादाना रियासत बननी चाहिए, सेपरेट उनको स्टेट मिलनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर कोई बात करता कि जो मकबूजा कश्मीर है, जैसे कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, कोई मुल्क ये कहता है कि जो पाकिस्तान के पास है वो इलीगल है, तो पाकिस्तान को ही बुरा लगता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सिचुएशन सारी है। मुझे हमने आज तक कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं, हमने क्या डेवलपमेंट? मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी बात करता हूँ, ठीक है। कश्मीर की तो एक है ना हद, दूसरे नंबर पे जो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान का हिस्सा रहा है 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई उसकी बात नहीं करता, कश्मीर की बात करता है। बेशक पाकिस्तान की शहरग है वो, लेकिन हमें उसकी बात भी करनी चाहिए जो 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हुआ, और उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ना कोई करता है। आपको पता है बांग्लादेश कितना डेवलप हो चुका है, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उनका रुपया हमारे से भी बड़ा हो गया। 1971 के बाद उन्होंने अपने आप को इतना बनाया। मुझे इसके ऊपर ना एक एग्जांपल याद आती है कि जब मैं छोटा होता तो लोग कहा करते थे कि ना तेरी औकात तो एक टके की भी नहीं है, और अब वो टका पाकिस्तान की करेंसी से कितना ऊपर जा चुका है। बहुत कोई मैसेज देंगे आप लास्ट में? मैं बस यही दूंगा कि क्या कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और मुल्क के बारे में पॉजिटिव सोचें, और जो लोग इस मुल्क से जाना चाह रहे हैं कोशिश करें कि पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान की तरक्की का सोचें, पाकिस्तान में रह के। चलो ठीक कहेंगे। ये जब लाइंस खींची गई थी तो ये पाकिस्तान के हिस्से में ही आया था, लेकिन बात ये थी कि तब डिफेंस लाइन इतनी मजबूत नहीं थी कि उसको कंट्रोल किया जा सके। बाकी पाकिस्तानियों का हक इस तरह भी ज़्यादा है कि एक वो मुस्लिम स्टेट बनेगी अगर अलग से बनती है, और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम रिपब्लिक पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो उस हिसाब से पाकिस्तान के साथ इसको होना चाहिए, बशर्ते कि पाकिस्तान अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करे। सर मुझे बताएं, जो कश्मीर का जो हक है, कश्मीरी कहते हैं कि हम जो चाह रहे हैं कि हम हमारी जो स्टेट है वो अलग से बना दे, रियासत हमारी अलग से बना दे, हम ना इंडिया की तरफ होना चाहते हैं ना पाकिस्तान की होना चाहते, इस मामलात को ही ख़त्म करें, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं हम
पाकिस्तान की तरफ नहीं आना चाहते ना इंडिया की तरफ आना चाहते असल में ना बात ये है कि अगर वो अलग स्टेट बनते भी हैं ना, तब भी वो जिस जगह पे है ना, कोई ना कोई स्टेट उन पर इंट्रूजन कर देगी, हमला कर देगी। तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इतनी अच्छी और इतनी काबिल आर्मी वो बिल्ड नहीं कर सकते कि इन दो स्टेट से, मतलब हम ये दोनों स्टेट बहुत बड़ी है, इंडिया तो बहुत बड़ी है डिफेंस लाइन में, उसके बाद पाकिस्तान भी बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान अगर ना भी करे इंडिया ने आज नहीं तो कल उसको अपना हिस्सा बना ही हैं। लेना सर है। मुझे बताइए कब तक हम कश्मीर के खत्ते को कब तक नहीं ख़त्म हो, ये मामला कब तक नहीं ख़त्म होगा? क्योंकि जिस दिन से हम जो मुझे 29 साल मेरी एज हो गई है, ये कश्मीर का तो मामला नहीं ख़त्म हो रहे। ये सबसे पहले तो इंटरनेशनल जो हमारी यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसका ये काम था, उसकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन वो इसको करने में अभी तक नाकाम रहा है। तो अगर यूएन इसके ऊपर कोई स्टेप लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन इंडिया के टाइज जो हैं वो इंटरनेशनली बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से अभी तक यूएन को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मुझे बताए हमने आज तक कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं। हम एक मतलब तराना बना देते हैं, तराने के अलावा हम कुछ नहीं किया हमने कश्मीर के। इंडिया ने अपने जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कर ली, हमने अपने कश्मीर के अंदर क्या डेवलपमेंट किया? इसमें ना कुछ रोल यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस का भी है, दूसरा जो है ना खुद जो कश्मीरी हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल है। मैं एक दो दफ़ा वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ पे आज दरख्त पे सेब लगे देखे हैं, तो मैंने तोड़ के खा लिए। एक मार्केट से गुजरा तो मैंने पूछा कितने के सेब, उसने बड़े महंगे बताए। मैं कहा भाई ये तुम्हारे तो इधर उगते हैं, तुमने इतने महंगे क्यों लगाए? कहते हम पिंडी से लेके आते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, पिंडी से क्यों लेके आते हो भाई? कहते यार कौन दरख्त पे चढ़े कौन तोड़े। ठीक है, तो ये उनके इनफरादी तौर पे भी इनको सोचना चाहिए कि मेहनत में बरकत है। ठीक है। जो तुर्की के जो सदर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बोला, उन्हें इंडिया को ये तुर्की जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का ही है। उसी पे इंडिया का एक रिएक्शन आता है कि हमें जो हालात जो पैदा हो रहे हैं, आप हमारे और पाकिस्तान के मामलात में नहीं बोलें, कश्मीर का जो मामला है आप ना इस मामलात में बोलें, आपके लिए बेहतर होगा। इस पे क्या उन्होंने आगे से ये रिएक्शन किया, आप इस मामलात में, हमारा और पाकिस्तान का मामला है। देखिए तुर्की ने भी इतने साल मुंह बंद रखा है, तुर्की ने भी अब मुंह इसलिए खोलना शुरू किया कि उसकी सैंक्शंस ख़त्म हो रही है और अब वो इकोनॉमी में अपना रोल था। जब लास्ट टाइम जब वो तुर्की के अंदर जो जंजला आया तो सबसे पहले इंडिया गया था हेल्प करने के लिए। वो तो देखिए ना, स्टेट टू स्टेट फॉरेन पॉलिसीज़ होती है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, हेल्प करनी चाहिए, वो तो इंसानियत का एक फैक्टर है। लेकिन अगर आप देखें कि ग्रोथ जो है वो किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। इंडियन के साथ वो अटैच हो भी जाएंगे, इकॉनमी बड़ी में चले भी जाएंगे, लेकिन फिर वही मसाइल होंगे जो असम में इस वक्त मुसलमानों के साथ हैं। रिएक्शन पे आप क्या कहेंगे, उन्होंने जो आगे से रिएक्शन दिया इंडिया ने तुर्की को? देखें इंडिया के कहने से कुछ भी नहीं होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर इंडिया इतनी ही बड़ी स्टेट है तो अब तक उस सारे कश्मीर को उसका हिस्सा हो जाना चाहिए था। चले कोई लास्ट में मैसेज देंगे देखने वाली आवाम को? बस यही कहूँगा कि अपने मुल्क की तरफ तवज्जो करें, मुल्क बहुत बुरे हालात में है। हम सबको चाहिए कि हम अपने मुल्क की इकॉनमी में पार्टिसिपेट करें, अपने नेशनल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। जैसे कि ईरान ने बड़े साल तक अपने आप को इस तरह कंट्रोल सैंक्शन के बावजूद भी चलाए रखा, श्रीलंका वाले हालात नहीं वहाँ पर क्रिएट हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी से जो लोकल इंडस्ट्री है उसको उठाएँ।